अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, बात करेंगे आज हुक प्रोटोकॉल के बारे में। क्या हमें हुक प्रोटोकॉल बाय करना चाहिए या नहीं, क्योंकि चार्ट में मुझे इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे एक छोटी मोटी ट्रेड बनती है, एक रिस्की ट्रेड भी हो सकती है। लेकिन अगर ये जो मुझे चार्ट में नज़र आ रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि चार्ट में क्या हो रहा है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कमिंग डेज़ के अंदर। चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं कहीं से भी हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, मेरे दोस्त, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग मोटिवेट करते हैं तो आपकी मोटिवेशन से ही हम लोग यहाँ पर हैं। और आप इस तरीके से इतना प्यार देंगे, मोटिवेशन देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं खुद ब खुद जो है वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिसमें आप लोगों का फ़ायदा हो सके। चाहे वो क्रिप्टो जो है वो फंडामेंटल से रिलेटेड हो, या कोई चार्ट हो, कोई बाइंग टारगेट्स हो उसके बारे में हो, या कोई भी टेक्निकल न्यूज़ हो, कोई इंडिकेटर हो, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूं। तो मैं आप लोगों को हुक प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मार्केट का जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है। बिटकॉइन की प्राइस की इस वक्त अगर बात करें दोस्तों तो 17,000 पे इस वक्त बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है। इथेरियम 1255 और बिटकॉइन BNB जो है वो $288 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि तीन बड़ी क्रिप्टो करेंसी हैं इस मार्केट की। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट पे गौर करें दोस्तों तो ये काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन जब से FTX का कोलैप्स हुआ था उसके बाद से अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों से ये साइडवेज में है। 15,400 का एक लो लगाया, उसके बाद थोड़ा सा एक लो नीचे लगाया, जिसको अगर हम इस पैटर्न को देखें दोस्तों तो जो लोग काफ़ी सारे दोस्त जानते भी होंगे कि ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता है, ठीक है। और जब भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ये देखें यहाँ से इस तरीके से, तो इसके ज़्यादातर चांसेस भी होते हैं कि ये अपसाइड की तरफ मूव हो, ठीक है। अब इन्वर्स हैंडल शोल्डर क्या होता है वो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूंगा। वन डे टाइम फ्रेम में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट इस वक्त BTC में फॉलो हो रहा है। यह देखें, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है। यहाँ पे ये इस तरीके से अगर हम देखें तो लेफ्ट शोल्डर और उसके बाद फिर हेड बन रहा है और फिर राइट शोल्डर है। अगर ये यहाँ से BTC का प्राइस नीचे आता है तो ये हमारा लेवल बनता है तकरीबन 16,000 का। तो अगर यहाँ से BTC का प्राइस आने के बाद वापस से रिकवर करके ऊपर का जो लेवल है जो कि 18,000 17,500 से 18,100 का है, अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो फिर ये सक्सेसफुली जो है वो 20 और 21,000 की तरफ जाएगा और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इसकी कंफर्मेशन हमें हो जाएगी। लेकिन हमें थोड़ा सा भी वेट करना है, और क्योंकि यहाँ पे अभी बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी दिनों से साइडवेज में है। अब ये ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, ये आने वाले वीक में हमें पता चलेगा, क्योंकि लास्ट वीक में मैंने आपसे बड़ी डिटेल में ये बात शेयर की थी कि फेड की मीटिंग है 13-14 दिसंबर को। तो इससे पहले कहीं ना कहीं बिटकॉइन का प्राइस हमें कहीं बॉटम होता हुआ नज़र आ सकता है, और आफ्टर फेड मीटिंग इंटरेस्ट रेट जो आएगा उसकी बेसिस पे हमें मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। तो फिलहाल ऐसा कोई ख़ास ट्रेड नहीं बन रही बिटकॉइन में। हमें कंफर्मेशन करनी है 17,500 का लेवल ब्रेक करके ऊपर जाए और इस लेवल को होल्ड करे, और अगर ये नीचे आता है तो 16,000 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसको होल्ड करना। अब चलते हैं कॉइन की तरफ जो कि है हुक प्रोटोकॉल। बेसिकली इस हुक प्रोटोकॉल अगर प्राइस की अगर बात करें तो $2.25 इस वक्त इसका प्राइस जो है वो प्राइस पर ट्रेड हो रहा है काफ़ी दिनों से, ठीक है। लिस्टिंग प्राइस के बाद इसके चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या इस वक्त देखें। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लिस्ट होने के बाद इसने अपना हाई लगाया तकरीबन $5 का। ये BUSD का चार्ट है, USDT के चार्ट में $5 का हाई लगाया था। उसके बाद ये नीचे आया और यहाँ पे इसने अपना एक लो लगाया, इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मूव हो रहा है, और अभी तक अगर हम देखें तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ही मूव हो रहा है। बेसिकली ये जो दोस्तों पैटर्न बन रहा है इसको हम कहते हैं बुलिश पेनेंट, ठीक है। बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे, बहुत सारों को नहीं भी पता होगा। तो मैं ये चार्ट बेसिकली जो इस वक्त बन रहा है ये एक कंप्लीट बुलिश पेनेंट का चार्ट बन रहा है, और जब भी बुलिश पेनेंट का चार्ट बनता है तो उसके दोस्तों 70 से 80% चांसेस होते हैं कि वो अपसाइड की तरफ ब्रेक हो। 20% चांसेस ये भी होते हैं कि वो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी तो आपको पता है एक रिस्की चीज़ है, कुछ भी इसमें पॉसिबल है, लेकिन चार्ट्स पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिलाई करती हैं। अब ये बुलिश पेनेंट की कंफर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। ये बेसिकली बुलिश और बेयरिश पेनेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें जब भी प्राइस इस तरीके से ऊपर आता है उसके बाद फिर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मूव होता है तो उसके चांसेस होते हैं
सक्सेसफुली वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए। और जब ऊपर से कैंडल आती है नीचे, ये बेयरिश पेनेंट में आप देखें, जब भी ये प्राइस नीचे आता है उसके बाद ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मूव करता है तो उसके चांसेस होते हैं नीचे की तरफ ब्रेक करे। तो हमारे पास इस वक्त ये वाला चार्ट बन रहा है जिसको हम कहते हैं बुलिश पेनेंट, और यही हुक प्रोटोकॉल का प्राइस पे अगर आप चार्ट पे देखें, वापस चार्ट पे आते हैं तो ये देखें, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर ये एक बुलिश पेंडेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। करंट प्राइस वक्त अगर हम देखें तो 2.25 है, और अगर इसके टारगेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका जो लेवल बनता है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इसका क्या लेवल बनता है। देखें ये ट्रेड ऐसी है कि अगर तो आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप इस ट्रेड में जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमारा जो टारगेट बन रहा है दोस्तों वो है तकरीबन 3.15 डॉलर, ठीक है। यहाँ से पूरा 50% का प्रॉफिट बनता है अगर ये ऊपर की तरफ बुलिश पेनेंट ब्रेकआउट होता है। और वो मैंने आपको बता दिया बुलिश पेनेंट के ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो ऊपर ही जाता है, लेकिन कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। आपने अपना रिस्क और अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ आपको एक कॉइन बता सकता हूँ, चार्ट में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर आप फ़र्ज़ करें आपने एंट्री लेना भी चाहते हैं इस चार्ट को देखते हुए और ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो भी जाता है तो आपने 3.15 या उससे पहले पहले आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाती है और यहाँ पे, तो फिर आपने अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगा लेना है। 2.10 डॉलर पे आप अपना स्टॉप लॉस दोस्तों लगा लीजिएगा, ताकि क्योंकि देखें अगर आप प्रॉफिट लेने के लिए मार्केट में आए तो कहीं ना कहीं आपको अपने लॉस को भी जो है वो देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में आए, आप ट्रेड लेंगे, पैसा लगाएंगे तो आपको जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में प्रॉफिट ही होगा। आपने दोनों तरफ देखना होता है, आपको लॉस भी हो सकता है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ खुद का डिसीजन है, आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। जो चार्ट में नज़र आ रहा है, जो बुलिश पेनेंट मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ख़ास बात यह है कि अभी तक जो है चार्ट को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, अभी तक ये इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ही है, ठीक है। एक दफ़ा ये देखें इसने ब्रेक करने की इसको कोशिश की, यहाँ पे आप देखें इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये वापस से इस ट्रायंगल के अंदर आ गया है। और अब अगर हम गौर करें तो ये दोबारा से इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को दोस्तों ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुली आज या कल में इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये 3.15 डॉलर का इसका टारगेट होगा, जो कि पूरा 50% है। तो लाजमी अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा अगर आप इस कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। वैसे तो इसका सपोर्ट 2.13 डॉलर है, काफ़ी दिनों से ये इसको होल्ड कर रहा है 2.13 सेंट को, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे लगा लीजिएगा 2.10। तो यकीनन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।